हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जल्दी से हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। आज बहुत ज़बरदस्त ठंड हो रही है हमारे इलाके में। आप लोग भी ज़रूर बताना कि आप लोगों की जगह पे क्या क्या क्लाइमेट के हाल हैं, किस तरीके की ठंड है, क्योंकि 2 दिन से ना बहुत भयंकर वाली ठंड हो रही है। लेकिन काम तो काम है, जो करने के लिए हमें आना पड़ता है। तो आज मैंने सोचा कि रिएक्शन वीडियोस कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे हम लोग बनाएंगे, कुछ R&D मैं आप लोगों के सामने करना चाहूँगी यहाँ पे चीज़ों को लेके, क्योंकि मैं कल ये सोच के एनालाइज कर रही थी चीज़ें कि आखिर ये अचानक से कंट्रोवर्सी की शुरुआत कैसे हुई। जगत भैया, जगत भाभी या जगत दीदी वाली नहीं, जगत भैया और आकांक्षा की कंट्रोवर्सी की रिक्वायरमेंट क्या एक्चुअली में थी, या फिर ये सब चीज़ें आखिर हुई क्यों। तो मैं जाके आकांक्षा का चैनल स्क्रॉल करने लगी कि एग्जैक्टली देखूं कि किस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से जगत भैया ने आके आकांक्षा के लिए 31 तारीख को 2 वीडियोस, एक शॉर्ट वीडियोस डाला था, जहाँ पे उन्होंने पहली ही चोट में एक औरत को थू से लेकर, पाखंडी से लेकर, तांत्रिक से लेकर, गुटका से लेकर, मतलब बॉडी शेमिंग बोलिए आप, एब्यूजिव बिलो द बेल्ट वाली लैंग्वेज बोलिए आप, उन्होंने दूसरी वीडियो का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने पहली ही वीडियो में वो सब कुछ मुंह खोल के बता दिया। तो जब मैं आकांक्षा के चैनल पे गई तो मैंने देखा कि आकांक्षा के चैनल पे 5 दिन पहले, मतलब आज से अगर आप काउंट करेंगे तो 5 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया था, जो वीडियो उसी वीडियो का रिएक्शन था जिस वीडियो के रिएक्शन के बाद आप, मैं, जगत भैया की वाइफ, जगत भैया की बहन, जगत भैया की मम्मी, पूरा जगत परिवार टूट पड़ा था आगे। और वो स्टेटमेंट क्या था कि जो कुछ भी मैंने जगत दीदी के लिए बोला है वो फेक कंट्रोवर्सी थी। उस दिन सबको 200-250 वॉट के झटके लग गए थे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और उसी दौरान जगत परिवार से फटाफट विद इन कुछ मिनट्स में जगत भाभी की कम्युनिटी भी आ गई थी, जिसमें वो हंस रही थी कि खेलो खेलो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमें बहुत हंसी आ रही है ये चीजें देख के। पूजा का वीडियो भी आया था, और पूजा का वीडियो उस दिन क्या था, जिस दिन पूजा ने ये बात का डंका पीटा था कि मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत हैं, मेरे पास चैट है कि किस तरीके से सामने वाली औरत ने मेरी बेटी के लिए अपशब्द बोले हैं। ये सब कुछ हुआ था उस वीडियो के बाद, जिस वीडियो पे जगत भैया ने जगत दीदी को क्लीन चिट देने की कोशिश करी, और बेसिकली उसी वीडियो पे रिएक्ट करा था आकांक्षा ने। तो अगर देखा जाए तो आकांक्षा, जगत भाभी और जो पूजा है, इनकी फैमिली की तो वेल विशर हुई ना, क्योंकि सेम वीडियो पे इनकी फैमिली मेंबर ने भी रिएक्ट करा था। लेकिन फैमिली मेंबर का रिएक्ट करा हुआ जस्टिफाई था, क्योंकि उन्होंने रिएक्ट किया वो जस्टिफाई था। उन्होंने सबूत की बात करी लेकिन आज तक कोई भी सबूत नहीं दिखाया। XYZ उनके कोई भी रीजन हो सकते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस, प्राइवेट पर्पस, पर्सनल पर्पस, कोई भी रीजन हो सकते हैं। यहाँ पे आके पूजा ने अपनी बेटी के बारे में भी बताया, जो कि अगेन एक ऑफलाइन बात थी जो अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं आई थी। उन्होंने वो चैट देखी थी, ना आपने वो चैट देखी थी, ना मैंने वो चैट देखी थी, ना ही तमाम जनता में से किसी एक ने भी वो चैट देखी थी जिस चैट में जगत दीदी पूजा की बेटी को कुछ बोल रहे हो। लेकिन वो ऑफ कैमरा चैट देखने के बाद 1-1.5 महीने के बाद रिएक्ट करने के लिए आई थी पूजा सोशल मीडिया पे, क्योंकि उनके हिसाब से वो 1-1.5 महीने पुरानी कॉन्वर्जेशन भले ही थी लेकिन उनको उस दिन पता चला था, लेकिन ऑफ कैमरा पता चला था। लेकिन उन्होंने ऑफ कैमरा अपने भाई से लड़ना, अपनी मम्मी से नाराजगी जताना वो प्रेफर नहीं किया। उन्होंने वो सारी बातें ऑन कैमरा बतानी प्रेफर करी, ऑन कैमरा डिस्कस करनी प्रेफर करी, विच वॉज ओके, विच वॉज ओके। उस चीज पे हम जज नहीं करेंगे। इन सब लोगों ने अपने अपने एंड पे उस पर्टिकुलर वीडियो पे अपने हिसाब से रिएक्ट करा। वही रिएक्शन तो आकांक्षा ने भी दिया था। उसने भी अपने हिसाब से आपके भाई की उस वीडियो को, या आपके हस्बैंड की उस वीडियो को, या फिर जगत भैया की उस वीडियो पे उसने अपने हिसाब से रिएक्ट किया था। कि आपने 1 सेकंड में उसको प्लान्ड कंट्रोवर्सी बता दिया, आपने 1 सेकंड में उसको फेक कंट्रोवर्सी बता दिया, आपने 1 सेकंड में सब कुछ झूठ बोल दिया। तो क्या गलत रिएक्ट करा था? उसको पोक करना नहीं कहते हैं, उसको एक्चुअल रिएक्ट करना कहते हैं, क्योंकि उस
चीज पे, उस वीडियो पे हर एक सिंगल बंदा उस दिन यही रिएक्ट कर रहा था, इंक्लूडिंग इनके खुद के फैमिली मेंबर्स। 5-6 दिन पुरानी बात, लेकिन उस बात के लिए कहीं ना कहीं जगत भैया अपने दिल में, मन में लेके बैठे थे कि इस वीडियो का बदला तो मैं जरूर लूंगा। तो जगत भैया ने उस वीडियो का बदला अपनी खुद की बहन से क्यों नहीं लिया, अपनी खुद की मम्मी से क्यों नहीं लिया, अपने परिवार के लोगों से क्यों नहीं लिया, लेकिन उस बात का बदला पूरी भीड़ में आकांक्षा से लिया, वो भी 31 तारीख को, साल का अंत होते होते उस वीडियो का बदला जगत भैया ने उस दिन 2 वीडियोस बना के, एक शॉर्ट बना के लिया। और हैरानी की बात ये थी कि उस शॉर्ट में फैमिली के किसी भी बंदे को कोई आपत्ति नहीं हुई, कोई भी आपत्ति नहीं हुई। अगर आप लोग एक बार जाके हिस्ट्री चेक करते तो आपको ये तो पता होता कि आपके भाई ने, आपके बेटे ने, आपके पति ने कौन सी वीडियो पे टारगेट कर दिया है अब जाके आकांक्षा को। वो सारा वीडियो तो आप ही लोगों के फेवर में था। अभी मैं पिछले 2 दिन से देख रही हूं कि जगत भैया की जो बहन है वो बहुत एक्टिव नजर आ रही है, बहुत एक्टिव। जो जवाब जगत भैया को देने चाहिए वो सारे जस्टिफिकेशन, वो सारे जवाब देने के लिए जगत भैया की बहन आ रही है। मैं ये मानती हूँ कि चलो जो बातें आपके लिए थी वो बातें आप जस्टिफाई करो, ओके है, जो बातें आपके लिए थी। लेकिन जो लड़ाई 1 to 1 सिर्फ आपके भाई से चल रही है, उन सारी बातों की जस्टिफिकेशन देने के लिए आपको फ्रंट फुट पे क्यों आना पड़ रहा है? अब इसमें किसी और की गलती नहीं है कि आपका परिवार सोशल मीडिया का हिस्सा है, इसमें किसी की गलती नहीं है कि आपके भाई के माता पिता आपके भी माता पिता हैं, लेकिन लड़ाई यहाँ पे किसी की आपसे है ही नहीं। हर कोई अपनी कम्युनिटी पे लिख के यही जा रहा है, अपने मुंह से यही बोल रहा है कि लड़ाई तो आपसे है ही नहीं। लेकिन पिछले 2 दिन से हर चीज की क्लैरिफिकेशन, हर चीज का काउंटर आप क्यों करने आ रहे हो? आप अगर उस भाई की बहन हो तो इसमें किसी और की गलती नहीं है। आपका पूरा परिवार का एक इंसान अगर सोशल मीडिया में है तो वो उनकी गलती नहीं है। वो जिस इंसान से लड़ रही है वो इंसान भी सामने वाले की फैमिली को ड्रैग कर रहा है। एक बस का एग्जाम्पल दिया था, जो बस जली थी उसमें बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। उस बस के अंदर उस औरत का भी परिवार था, 2 बच्चे थे, उसकी भी 1 साल 2 साल 1.5 साल जितने साल की भी उसकी भी छोटी सी मासूम सी बच्ची है, पति था, उसमें और भी फैमिलीज बैठी थी उस बस के अंदर। तो जब ये बंदा बैठ के सामने वाले की फैमिली को पूरी तरीके से कुछ भी बोलने की आज़ादी रखता है, और अब क्योंकि इसकी फैमिली सारी की सारी सोशल मीडिया पे है तो सामने वाले को बोलने से पहले ये ध्यान थोड़ी रखना पड़ेगा कि नहीं नहीं इसके माँ बाप तो इनकी बहन के भी माता पिता हैं, वो तो उनके भी माता पिता हैं। ऐसा ध्यान नहीं रखना पड़ता। लेकिन मुझे यही लगता है कि अननेसेसरली बार बार, आज भी मैंने देखा कि आज भी वो लाइव आई थी, आपको जस्टिफिकेशन क्यों देनी है? आपकी जस्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपका भाई लड़ रहा है ऑलरेडी, वीडियोस खेल रहा है, आपके भाई और सामने वाली क्रिएटर के बीच में चल रहा है, जिनके बीच में एक समय पे दोस्ती भी थी। आपके हिसाब से आप तो उन्हें नहीं जानती, लेकिन आपका भाई जानता है। उनके बीच में एक समय पे दोस्ती थी, एक समय पे आना जाना था, आज अनबन हो रही है तो ही इज केपेबल इनफ। उसने भी पति पत्नी को टारगेट किया है, वाइफ को तो बोला ही बोला है, पति को भी तोता मिट्ठू क्या क्या बोला है, वो भी सेम चीज कर रही है। तो वहां पे आपको उठ के क्यों आना है? आपको उठ के क्यों आना है? और रही बात कि मनीषा की इंस्टाग्राम आईडी वापस आ गई, बहुत खुश है ऑडियंस, बहुत खुश है। और हर चीज मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि सब चीजें फेक रही होंगी। ये कंट्रोवर्सी तो रियल थी, अफेयर रियल था, एक्सपोज होना रियल था, मनीषा के आंसू भी बहुत हद तक रियल थे। लेकिन अब का सीन, पिछले 1 हफ्ते का सीन समझ में नहीं आ रहा है। इस सीन के लिए मैं 100% नहीं बोलूंगी कि अब जो पिछले 1 हफ्ते से हो रहा है वो कितना सच है कितना झूठ है। लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि पूरी कंट्रोवर्सी, पूरे रोना, एक एक इंसान के आंसू वो झूठे रहे होंगे। नहीं, इंस्टाग्राम गया था, लेकिन इंस्टाग्राम कब लौट के आया ये नहीं पता। इंस्टाग्राम गया था ये भी सच है, लेकिन इंस्टाग्राम किस दिन एग्जैक्टली लौट के आया ये नहीं पता। गया था इस बात का श्योरिटी है, आया बहुत खुशी है। सचिन की फोटो चेंज हुई, उसकी प्रोफाइल फोटो में हस्बैंड वाइफ की फोटो आई,
बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑडियंस अल्टीमेटली यही तो चाहती थी कि दोनों एक हो जाए, एक पत्नी को पत्नी का हक मिल जाए, एक पति अपनी पत्नी को वही मान सम्मान वापस दिलाए। इसीलिए तो सारी दुनिया इनके भाई को कोस रही थी या उनके पति को कोस रही थी। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी के लिए बुरा लग रहा था, एक बीवी के लिए बुरा लग रहा था कि एक बीवी के साथ धोखा हुआ है। तो अगर उस औरत का घर बसता है और उसका पति उसको वापस से मान सम्मान प्यार इज्जत देता है, तो इससे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, ऑडियंस से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा इस चीज पे। बहुत सुकून मिला लोगों को कल फोटो देख के। लेकिन नाराजगी किस बात में है कि पैचअप दिखाते हैं, दिखाते दिखाते दूर कर देते हैं। जैसे फिल्मों में क्लाइमेक्स चलता है ना, फिल्मों छोड़ो, सीरियसली जैसे कि सीरियल्स में, एकता कपूर के सीरियल में क्लाइमेक्स चलता है ना कि पास आते आते इंसान का अलग हो जाना, वहां पे ऑडियंस के दिमाग खटकते हैं, वहां पे आपका कंटेंट मजबूर कर देता है सोचने पे कि ये क्या ड्रामा चल रहा है। एक जगह पे, एक मंदिर पे सारी की सारी फैमिली एक साथ है, लेकिन वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक साथ होके भी, आमने सामने होके भी दूर हैं। वो 10-15 मिनट की व्लॉगिंग कनेक्टिंग नहीं लगी, और अगर नहीं लगी तो नहीं लगी। जब कनेक्टिंग लगी थी तो लोगों ने प्यार भी दिया था ना, लेकिन जब चीज कनेक्टिंग नहीं लगेगी, आप वो कनेक्शन जबरदस्ती फील नहीं करवा सकते अनटिल अनलेस कि वो फीलिंग आए ना। यहाँ पे कोई एक इंसान नहीं था जो ये चाहता होगा कि मनीषा का घर टूट जाए, और मनीषा के साथ ही सपोर्ट और सिंपैथी थी सबकी कि इसके साथ गलत हुआ है। लेकिन अब अगर उसकी लाइफ में सब कुछ सही हो रहा है तो खुले में बताओ ना कि सब कुछ सही हो रहा है। ड्रामेटिक थंबनेल, टाइटल, स्टोरी लाइन अब बनाना बंद कर दो। अगर चीजें सही हो रही हैं तो कम से कम ये भी तो बताओ कि हाँ चीजें सही हो रही हैं, चीजों की सही होने की शुरुआत हो चुकी है। एक गहरी सांस तो इंसान ले। और जो वीडियो 6 दिन पहले की आई थी, उस वीडियो पे अचानक से जो ये जगत भैया हैं उन्होंने रिएक्ट क्यों किया, पोक क्यों किया? ये तो अगेन बात प्रूव हो गई कि वो किसी और चीज का बदला किसी और फॉर्म में ले रहे थे। लेकिन ये बदला हमेशा बाहर वालों से क्यों लिया जाता है? इनकी बहन ने अपनी लाइफ में एक बात बोली कि हम समझाते समझाते थक गए थे अपने भाई को कि तेरा कोई नहीं है, ये क्रिएटर तेरे नहीं है, अपने तो अपने ही होते हैं। बिल्कुल सही आपने समझाया, लेकिन ये समझ इन क्रिएटर्स को भी लग गई होगी कि आपका भाई भी उनका कभी नहीं था, वो भी उनका कभी नहीं था, क्योंकि आपके भाई ने सारे रिश्ते ब्लैकमेलिंग के बलबूते पे बनाए हुए थे। एक एक लाइन तो बोलते, मतलब हजारों लाइनें, हजारों गलतियां क्रिएटर्स की निकाल दी। अपने भाई के लिए इन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली है, वो तो है ही ऐसा, मैं तो उससे बात ही नहीं करती, मैं तो उसकी वीडियोज ही नहीं देखती, मैं तो इससे बात ही नहीं करती। आई एम सॉरी, हर बार ये 2 लाइनें चिपका के आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मैं तो बात ही नहीं करती। आप अपने भाई से बात नहीं करते तो आप तो बात दूसरे क्रिएटर से भी नहीं करते, लेकिन उनके बारे में भी आप 5, 10, 15 मिनट लाइव, 2-2, 3-3 लाइव कर लेते हो। ये शब्द आपको अपने भाई के भी तो पकड़ने थे कि उस लेडी ने क्या गलत बोला था, वही सब तो बोला था जो उस दिन आप लोग बोलने आए थे अपने भाई का वीडियो देख के, वही सब कुछ उसने भी वहां पे बोला था। ये वही औरतें थी जो डे 1 से मनीषा को सपोर्ट कर रही थी, ये वही औरतें थी, स्वाति उन्हीं में से थी। आई सपोर्ट मनीषा, आई सपोर्ट मनीषा, हर एक क्रिएटर गा रहा था ये बात, हर एक क्रिएटर। लेकिन क्या हुआ? मनीषा से किसी ने किसी को दूर नहीं किया है। मनीषा से किसी को जो दूर किया है वो तो आपका भाई है, क्योंकि आपके भाई ने हर उस इंसान की बेइज्जती करी है जो मनीषा के क्लोज रहा हो, और वो अपनी मर्जी से नहीं गए। आपके भाई ने उनको बेइज्जत करके मनीषा की जिंदगी से निकाला, और शिकायत ही इस बात की है कि जब जब जिसको उसकी जिंदगी से निकाला उसने कभी बॉदर ही नहीं किया उसको अपनी जिंदगी में वापस लाने का। चाहे वो स्वाति हो, चाहे वो सृष्टि जी हो, चाहे वो मिशु हो, चाहे वो कोई भी हो, हर किसी को जिंदगी से निकलने दिया, लेकिन वापस लाने की कोशिश नहीं करी। एक ने निकाला था ना, दूसरा बुला लेता। एक ने इज्जत खराब करी थी, दूसरा प्यार से कर लेता। अपने पति की गलती की माफी दूसरा मांग लेता। लेकिन सपोर्ट करने सब आए थे मनीषा को, हर एक क्रिएटर सपोर्ट करने आया था, लेकिन उनको बदले में मिला ही नहीं, उनको वो इज्जत मिली ही नहीं। इनफैक्ट उनके ऊपर ये एलिगेशन लगा दे कि तुम ये करवा रहे हो, तुम ये तलाक करवा रहे हो, तुम घर तोड़ना चाहते हो, तुम ये करना चाहते हो, और उनको निकाल के बेइज्जत करके फेंक दिया। तो उसके बाद उनके माइंड में जो भावनाएं आएंगी, जो थॉट्स आएंगे, वो यही आएंगे ना कि इसका मतलब तो ये दोनों के दोनों एक जैसे ही हैं, मिले हुए हैं। हम इनका
इनके लिए स्टैंड लेने जा रहे हैं, इनके आंसुओं पे रो रहे हैं, और इन्होंने लास्ट में क्या किया। हर किसी के माइंड में यही आता है, हर किसी के माइंड में। आप जब सामने वाले के लिए कुछ करना चाहते हो और सामने वाला उस चीज़ को अप्रिशिएट करना तो बहुत दूर की बात है, एक्नॉलेज भी नहीं करता, तो आपके माइंड में ये चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें आती हैं। वही उन सारे क्रिएटर्स की दिमाग में आए, जहाँ पे आपको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत थी कि ये वही लोग हैं जो वाकई में आपकी भाभी के लिए खड़े थे। आज आप भी अपनी भाभी के लिए ही खड़े हो ना, आप भी डे वन से अपनी भाभी के लिए ही खड़े हो, अपनी भाभी के साथ ही हो, उन्हीं को क्लियर करने आ रहे हो। वो लोग भी आपकी भाभी के साथ ही थे, लेकिन आपके भाई ने चीज़ें खराब करी। लास्ट वीडियो देखना जाके एक बार आकांक्षा की, क्या थी वो, क्या वीडियो थी वो, और आपके भाई ने उस दिन का बदला किस फॉर्म में लिया, और फिर उसके बाद एनालाइज करना कि किसकी गलती है, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल आप सिर्फ एक चीज़ का बुरा आपको लगा होगा, या जो भी चीज़ें पिंच हुई होंगी उस चीज़ के बारे में आप सिर्फ 2 लाइनों में अपने भाई के बारे में बात करते हो, जो कि समझ में नहीं आती। कि अपने भाई से नो एक्सपेक्टेशन, बट सामने वाले से लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पे खाने को लेके भी बात हुई, और मैं हमेशा से यही बोलती हूँ कि या तो अपने घर किसी को बुलाओ मत अगर आप उनका मान सम्मान ढंग से नहीं कर पाओ, और या आप किसी के घर में जाओ मत अगर आपको अपने मान सम्मान की इतनी परवाह है। न जाओ न बुलाओ, क्योंकि इससे पहले भी ये चीज़ हुई थी। उस समय पे भी किसी के घर के मान सम्मान, किसी के घर के मेहमान नवाजी पे उंगली उठी थी, और मुझे उस वक्त पे बुरा सिर्फ इसी बात का लगा था कि सामने वाले लोग सामने वाले के घर में जाते भी हैं, मस्ती भी करते हैं, हंसते भी हैं, गाते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, और उसके बाद कुछ महीने के बाद अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से उस जगह का मजाक भी बनाते हैं, वहाँ पे कमियां भी निकालते हैं। लेकिन उस वक्त पे वो सारी कमियां खूबियां लगती हैं, लेकिन बाद में जब चीज़ें बिगड़ती हैं तो वो सारी कमियां भी इंसान गिनाता है। ये पहले भी हुआ था, और उस समय पे भी मैंने इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया था, और ये कल फिर से हुआ। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जिस समय पहले हुआ था उस समय इस परिवार के लोगों को बुरा नहीं लगा था, क्योंकि वो किसी और के साथ हो रहा था, और वो भी एक ऐसा फंक्शन जहाँ पे गोद भराई का फंक्शन था, 8-9 महीने प्रेग्नेंट लेडी का फंक्शन था। लेकिन उस समय पे बुरा नहीं लगा, उस समय पे भी मान सम्मान और मेहमान नवाजी की ही लड़ाई चल रही थी। लेकिन आज मेहमान नवाजी तो आपके भाई की गलत बताई है, आपके भाई के घर की, आपके घर की नहीं बताई थी पूजा। आपका घर आपका ससुराल है, मायका है, लेकिन आप अब अपने ससुराल को रिप्रेजेंट करते हो। आपके घर की मेहमान नवाजी में पॉइंट आउट किया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने आपकी मेहमान नवाजी अभी तक देखी ही नहीं। वो आपके भाई के गेस्ट थे, आपके भाई के गेस्ट थे, और आपके भाई की मेहमान नवाजी उन्हें पसंद नहीं आई, जिस पे आपका भाई उनको जवाब दे सकता था। लेकिन हर जवाब अपने भाई के बिहाफ में आप देती हुई नजर आ रही हो, आप देती हुई नजर आ रही हो। लोगों के यही ओपिनियन है, आप जाके एक बार कमेंट सेक्शन देखो। अगर आपको जवाब देना भी है, आपको बहुत अच्छा लगता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू करना, आप सॉर्टेड इंसान हो, हर चीज़ को बोलना आपको अच्छा लगता है, एक्सप्लेन करना अच्छा लगता है, तो आप सिर्फ उतनी बातें एक्सप्लेन करो जिन बातों में आप इन्वॉल्व हो, जिन बातों में सिर्फ आप इन्वॉल्व हो। बाकी सब लड़ाई आपके भाई की चल रही है सामने वाले से, वो डील कर लेंगे आपस में, वो डील कर लेंगे, क्योंकि देखने में यही लग रहा है कि एक बार फिर से वही हो रहा है कि जब तक मैं अपने भाई को कुछ भी बोल लूँ, मैं अपने भाई को कुछ भी बोल सकती हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ, क्योंकि वो मेरा भाई है। लेकिन अगर बाहर वाला कुछ बोले तो नहीं, वो मेरा भाई है और मैं उसके साथ खड़ी दिखूंगी। ऐसा नहीं होता। आपका भाई एक सोशल प्लेटफॉर्म पे है और आपका पूरा परिवार एक सोशल प्लेटफॉर्म पे है, तो वो जवाबदेही रखते हैं, आंसरेबल हैं वो, क्योंकि वो अपना ये कंटेंट सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। एक एक इंसान का अपना अपना इंडिविजुअल चैनल है जो वो ओन करते हैं, तो वो जवाबदेही रखते हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। अब वो जवाब दे भी रहे हैं, वो जवाब बिलो द बेल्ट जाके दे रहे हैं। क्या आपने एक भी वर्ड पकड़ के अपने भाई को बोलने की कोशिश करी? एक भी वर्ड अपने भाई को बोलने की कोशिश करी कि किस लेवल तक जाके बात कर रहे हो? थूका पहले किसने? इनके भाई ने। गंदे शब्द का प्रयोग पहले किसने किया? अगेन इनके भाई ने। और कल की कम्युनिटी में तो हद पार कर दी। लेकिन वो इतनी गंदी कम्युनिटी पढ़ने के बाद भी आज इनकी बहन फिर से लाइव आई, लेकिन उस लाइव में अपने भाई के गलतियों का जिक्र नहीं था। क्यों? बहुत ऑकवर्ड लग रहा है।
लिटरली बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, जिस चीज़ के लिए ऑडियंस बहुत ज़्यादा नाराज़ भी है, नाराज़ है। एक जना गलत हो सकता है, 2 जना हो सकता है, लेकिन जब मैक्सिमम लोग सेम बात बोल रहे हो, दैट मीन्स कि आपकी वीडियो उसी वे में जा रही है। वही दिख रहा है आपकी वीडियो से, आपकी लाइव से। मुझे नहीं पता कि क्या इन लोगों की फैमिली में चल रहा है, बट मैं हमेशा से दिल से यही चाहती थी कि मनीषा का घर बस जाए, मनीषा का घर बस जाए। वो लड़की डिजर्व करती है, क्योंकि वो अलग होना चाहती नहीं। अब उनके XYZ कोई भी पर्सनल रीजंस हैं, बहुत मेजर रीज़न होंगे या इमोशनल रीज़न होंगे, तो उसका घर बस जाए, इस चीज़ की मैं हमेशा से विश करती थी। ठीक है, उनका इंस्टाग्राम हैंडल आ गया, बहुत अच्छा हुआ। उनके पास अब 2-2 चैनल हैं, बहुत अच्छी बात है। उनके पति ने वापस से अपनी वाइफ के साथ अपनी DP लगाई, उससे भी अच्छी बात है। तो अब एटलीस्ट पॉजिटिव कंटेंट दिखा दो ना। अब तो ये दिखा दो कि हाँ, हम एक साथ हो रहे हैं, हम हो रहे हैं। अब और लंबा मत खींचो इस चीज़ को, अब और लंबा मत खींचो कि 4 दिन बाद फिर कोई झगड़ा दिखा दो, 4 दिन बाद फिर बोल दो कि नहीं नहीं सब चीज़ें ऐसे हो गई। क्योंकि अब हमें दिख रही हैं कि चीज़ें सेटल हो रही हैं, तो हम बस इतनी तो डिमांड कर रहे हैं कि जो हो रही हैं एक्चुअल में चीज़ें, वो दिखा दो। इतना ड्रामेटिक अब मत करो। एक हफ्ते से ड्रामेटिक लग रही हैं चीज़ें, वरना एक हफ्ते पहले लोगों के व्यूज़ देखिए आप, कि क्या व्यूज़ रखते थे आपके लिए लोग एक हफ्ते पहले तक, और एक हफ्ते बाद तक देखिए सारी चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं। कि क्यों कनेक्ट नहीं कर पा रही है ऑडियंस, क्यों रिलेट नहीं कर पा रही है ऑडियंस, क्योंकि कंटेंट ऐसे ही प्रेजेंट किया जा रहा है, ऐसे ही सारा कंटेंट प्रेजेंट किया जा रहा है। तो अभी तक तो वीडियो की बात करें तो अभी आकांक्षा का भी कोई ऐसा वीडियो नहीं आया, और अभी जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब तक सचिन का भी वीडियो नहीं आया है। इनकी बहन का लाइव आया था, जो लाइव का मैंने कुछ पोर्शन देखा, सो मैंने सोचा इस वीडियो में मैं कवर कर लेती हूँ। देखिए, रिएक्शन रिव्यू देना मेरा काम है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से एक बहुत अच्छी भाषा में, एक बहुत अच्छे तरीके से अपना मैसेज कन्वे करती हूँ, जो मुझे समझ में आता है और जो आम जनता समझ रही होती हैं, जो आम जनता समझ रही होती है, और जो आपकी वीडियो के बाद आम जनता के पास मैसेज जाता है, वो मैं देके समझाने की कोशिश करती हूँ। बाकी सब लोग अव्वल दर्जे के समझदार हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी की भी यहाँ पे सजेशन की ज़रूरत है, क्योंकि सब लोग बहुत समझदार हैं, अपनी समझदारी से बोलना भी जानते हैं, करना भी जानते हैं, है ना। तो वो कर सकते हैं, बट स्टिल कुछ चीज़ें थी जो मुझे अपने माध्यम से, अपनी वीडियो के माध्यम से यहाँ पे बतानी थी। बाकी ऑडियंस भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकती है कि आपको क्या फीलिंग आ रही है इस वक्त पे, है ना। और इस लड़ाई का अंत कहाँ पे होता है, ये भी चीज़ें हम देखेंगे, क्योंकि देखा जाए बेसिकली तो ये शुरू किस चीज़ से हुई थी, आप लोग वहाँ ज़रूर जाना, वो 5-6 दिन पुरानी वीडियो ज़रूर देखना आकांक्षा की, और फिर एनालाइज करना कि जगत भैया को कौन सी बात चुभी। ये पूरी भीड़ में उनका पैटर्न है कि वो किसको अटैक करते हैं, आपको पता है ना, वो किसको अटैक करते हैं। और अटैक सिर्फ अगर कर रहे हैं तो बाहर वालों को क्यों कर रहे हैं, बाहर वालों को ही अटैक क्यों कर रहे हैं, जबकि हर चीज़ की शुरुआत तो इनके खुद के घर से, इनके ही अगेंस्ट बहुत बार हो जाती है, लेकिन घर वालों को माफ़ कर दिया जाता है और बाहर वाली औरतों की बेइज्जती कर दी जाती है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कोई भी नई अपडेट आएगी, कोई भी नई वीडियो आएगी तो उसके ऊपर नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो आएगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।